नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष मिश्रा, बात सितारों की से। तो जैसा हमने अपने पहले एपिसोड में बात किया था शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सब चीज़ों को लेकर के, तो आज हम अपने सेकंड एपिसोड में जो बात करने जा रहे हैं वो ये बात करने जा रहे हैं कि आप में से शायद कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको कि शेयर मार्केट से उतना फ़ायदा नहीं हो रहा हो। उन्होंने जितने भी अपने इन्वेस्टमेंट किए हैं, या तो वो इन्वेस्टमेंट का उनको नेगेटिव रिजल्ट मिला है, या उन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट किया उसका पैसा डूब गया है, या कई बार ऐसा भी होता है कि उन्होंने एक पर्टिकुलर किसी टाइम के अंदर तो पैसा कमाया, लेकिन वो जितना भी पैसा उन्होंने कमाया वो सारा की सारा पैसा वापस शेयर मार्केट के अंदर चला गया। तो ऐसा क्यों होता है, इसके लिए आपको कोई भी एक अच्छे ज्योतिष के साथ में परामर्श करना चाहिए। सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि आपका 5th हाउस जो पंचम स्थान है उसका संबंध आपकी कुंडली में 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस के साथ में तो नहीं है। अगर वो ऐसा हो रहा है तो शायद हो सकता है कि आपको फाइनेंशियल लॉस होंगे उस कंडीशन के अंदर। दूसरा एक चीज़ और भी देखना चाहिए कि आपका जो भी पंचम स्थान में जो भी ग्रह बैठा हुआ है तो वो उच्च का है कि नीच का है। अगर वो ग्रह नीच का है या उसकी महादशा चल रही है या उसकी अंतरदशा चल रही है तो उस पीरियड के अंदर आपको शेयर मार्केट के अंदर बहुत सोच समझ करके पैसा लगाना चाहिए। अगर आप पैसा लगाते हैं तो आपके पैसे के डूबने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इस चीज़ को भी आपको एक एवेल्यूएट करके देखना चाहिए कि वहाँ पे जो भी ग्रह बैठा हुआ है कहीं ना कहीं उसकी अगर वो नीच का है तो उसकी दशा या अंतरदशा के अंदर फाइनेंशियल लॉस हो सकते हैं। दूसरा एक चीज़ का और भी ध्यान रखना चाहिए जो कि लोग इस चीज़ के ऊपर शायद नहीं देते हैं कि आपके पंचम स्थान में जो भी राशि है, कौन सी राशि बैठी हुई है, कौन से ग्रह के साथ में बैठी हुई है, तो उस राशि वो ग्रह अगर अच्छी स्थिति के अंदर है तो उससे संबंधित चीज़ों के शेयर में अगर आप पैसा लगाएंगे तो उसके बेनिफिट्स आपको कई गुना ज़्यादा अच्छे तरीके से होते हैं। तो ये भी एक सोचने वाली बात होती है। कई बार क्या होता है कि कई लोगों को आपने देखा होगा किसी पर्टिकुलर अगर वो उनका एक पोर्टफोलियो होता है तो उस पोर्टफोलियो में अगर सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर 25 शेयर हैं तो 25 में 10 शेयर ऐसे हैं जिसमें के अंदर उनको गेंस होता है, बाकी के अंदर नहीं होता है। तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि कहीं ना कहीं उनका जो इन्वेस्टमेंट है उन्होंने वो सोच समझ के, और उनके कोई जो फाइनेंशियल एडवाइज़र होंगे उन्होंने वो शेयर्स का अगर सजेस्ट किया होगा तो उसके अंदर उनको फ़ायदा होता है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष के अंदर भी ये चीज़ बताई जा सकती है कि अगर आपके 5th हाउस के अंदर कौन सी राशि हैं, कौन से ग्रह बैठे हुए हैं जो कि आपको सपोर्ट करते हैं, अगर उससे रिलेटेड फील्ड के अंदर अगर आप पैसा लगाएंगे या इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो ये एक बहुत सोचने वाली बात है। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर आपके 5th हाउस के अंदर कोई भी चर राशि जिसको हम कार्डिनल राशि बोलते हैं, अगर उनके वो राशियां बैठी हुई हैं अच्छी पोजीशन के अंदर हैं तो